बांग्लादेश का उदय हुआ, जिस पाकिस्तान के अत्याचार से हिंदुस्तान ने मुक्त कराया, आज बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की गिरफ्त में क्यों जाना चाहता है? जय बांग्ला, विजय दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे मेरे भाई इरशाद यहाँ पे है, भाई बोल रही हूँ क्योंकि बहन तो दिखाई नहीं दे रहे, तो भाई है, मेरी बहन है। तो आपको आप बता रहे थे 1971 16 दिसंबर आपको याद है। अच्छी बात है, याद तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप सुनो, आप जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा द लार्जेस्ट सरेंडर हुआ था 1971 में 16 दिसंबर में, वो पाकिस्तान आर्मी 93,000 आर्मी ने सरेंडर किया है। ये आप तो सुनते नहीं हो मेरे भाई, आप बात तो सुनो। सरेंडर इरशाद जी बात तो सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि बोलिए मेरी बहन की भी बात नहीं सुनिएगा आप बात तो सुनो। हर बात पे यहाँ पे झगड़ने का क्या बात है? आपने बताया, याद है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की रिकॉर्ड है, 93,000 पाकिस्तान आर्मी है सरेंडर। ये बात तो भूल नहीं सकते हो, ये मानना है। लेकिन आप जो बार बार बोल रहे मेरे भाई, आप बात इरशाद भाई, आप कैसे, आप क्यों नहीं, आप भाई की बात बोल रही हो। 2 लाख माँ बहन को जो आप लोगों ने रेप किया है, क्या खबर लिया है आपने? आपको मालूम नहीं मेरी बहन, मैंने उस दिन भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि ये दगाबाजी हिंदुस्तान की आर्मी ने की थी, ये जुल्म आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी ने किया था और इल्जाम मेरी पाक आर्मी पे लगाया था। आप लोगों को आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों मेरे आर्मी के जवानों ने अपनी गंद की कुर्बानी दी थी, क्यों दी थी। अभी बार नहीं इरशाद अहमद साहब ये ठीक नहीं है। इरशाद अहमद साहब बार आप खुदा की बात कर रहे हो, खुदा की कसम। तो मैं आपसे कहता हूं इरशाद साहब, खुदा के लिए अगर आप इनको बहन कह रहे हैं ना, तो जरा बहन की आवाज सुन ले एक भाई, सुन लीजिए बहन क्या कह रही है। क्या किया था 1971 में आप लोगों ने, क्या किया था सुन लीजिए। 195 प्रिजनर ऑफ वॉर को आपने कब ने विचार किया है उनको? लेकिन जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था 1973 का, जो दिल्ली में हुआ था 3 कंट्रियों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जो वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन किया है, उनको आप जरूर आपने वो केस लड़ाएंगे, नहीं किया है। आप बिहारियों को छोड़ के गए क्यों? आपके ये जो बिहार, ये जो उर्दू बोलने वाला, ये तो एग्रीमेंट के पार्ट थे। याद है आपको 16 दिसंबर, लेकिन ये याद नहीं है। ये आपकी बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग बहन भाई यहाँ पे छोड़ के गए, इतने सालों से हम उसको खिला रहे, उसको ले जाओ भाई, अपना पाकिस्तान ले जाओ, उसको वहां पे रखो। वो जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है पाकिस्तान के, पूरे धागे खोल दिए आज पूरे धागे खुल गए पाकिस्तान के। तुरीन अफरोज जी ने पूरे धागे खोल दिए, रेशा अलग कर दिया। इरशाद जी रेशा अलग कर दिया। जवाब दीजिए। फाइनेंशियल अरेंजमेंट है हमारी दो देश में हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। पैसा चलिए झूठ की नहीं पोथी खोल दीजिए। वार हमने जीता है, वो पैसा आपको देना था। पाकिस्तान पसीने आने लगे इरशाद साहब पानी रखा तो पानी पसीने नहीं आने लगे। मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक लम्हा बोलने दीजिए। पसीने आ गए। एक बंदे बगल में रुमाल रखा हो तो पोंछ लीजिए पसीने, कोई दिक्कत नहीं। आपके बालिद साहब भी होंगे, आपके भाई साहब भी होंगे। पसीना पाकिस्तान वालों को नहीं आता है। पाकिस्तान जेनोसाइड किया जा रहा है, शर्मिंदा है आपको। और दूसरी ये है कि मैं आपको, आप मुंह कैसे दिखाते हो? सही मोहब्बत में लाऊंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप प्रोग्राम दीजिएगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है और ये लोग क्या बोलते हैं। ये आकर के मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे आर्मी ने और जो आर्मी के लोगों ने जो एके सिवाज सर मतलब ये दी थी कि बंगाली शहीद बंगाल में शहादत इतनी सफाई से झूठ कैसे बोलते हैं? पूरी दुनिया की हकीकत सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को पता है, इरशाद साहब को। ये मुझे मालूम है। एके सिवाज सर देखो प्रतुल, सच्चाई ये है कि 1971 16 दिसंबर को 93,000
जो पाकिस्तान के साहब सोल्जर थे उन्होंने हो गए। सरेंडर किया, और ये सच्चाई है, ये सबसे बड़ा सरेंडर 13 था दिन के सेकेंड अंदर वर्ल्ड में। वॉर के बाद। और ये सच्चाई आ है गया। कि In पाकिस्तान 13 की days। जो फौज थी वो लड़ सकती थी मगर लड़ने की हिम्मत नहीं रखी। और ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से इन्होंने एट्रोसिटीज की, आपको पता होना चाहिए 5 लाख औरतों का रेप हुआ, 25 से 30 लाख के करीब लोग मारे गए, 2 करोड़ के करीब लोग पलायन करके भारत में आए। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी कि देखो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है कि एक नया देश पैदा हुआ था बांग्लादेश, और वो हुआ था कि मुक्ति बाहिनी के साथ भारत की फौज कंधे से कंधा मिला के लड़ी थी। और 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जरों ने, जो जनरल न्याजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था ढाका के अंदर 16 दिसंबर को। अब मैं कुछ 4-5 चीजें चंद एक बताना चाहूंगा। देखो, पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से कुछ एक प्रकार एक्शन लिए, पहली बार बांग्लादेश के अंदर बंगाली थोपी गई 1948 में, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया जो बंगालियों को मंजूर नहीं था। और उसके बाद जो 25 मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट जो किया था, उसके अंदर आपने पूरा का पूरा आपके रजाकार, आपकी जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की आर्मी ने जो जुल्म ढाया, उसमें यह नहीं देखा उन्होंने हिंदू है या मुसलमान है, उनको सबको मारा, उनकी मां बहनों को रेप किया। और जिस प्रकार से पूरा का पूरा बांग्लादेश के अंदर आपने वो बोला, आप अगर इंस्ट्रूमेंट मैं राजा कासिम जी आपके पास आ रहा हूं। सरेंडर नहीं करते तो आपको मुक्ति बहानी निचोड़ राजा देती। कासिम जी। आपको मुक्ति बहानी जो है, आपका पता नहीं क्या बुरा हाल राजा करती। कासिम जी, ये सच्चाई राजा है। कासिम जी, जनरल नियाज़ी मतलब तारना बांग्लादेश लोगों को बांग्लादेश लेके में वापस आ गया। नहीं तो रोहिंग्याओं मुक्ति को बहानी ट्रेंड ने किया जा आपको रहा है, छोड़ना नहीं आतंकी था। ट्रेनिंग ये दी जा रही है, सच्चाई हिंदुस्तान डरपोक के की खिलाफ पाकिस्तान की साजिश आर्मी रची जा रही है। जरा वो बताइए ना कि मगर लड़ी वर्ल्ड नहीं। बैंक उसके ने अंदर कायरता थी, वर्ल्ड हिम्मत बैंक नहीं ने थी, आपका शक्ति नहीं लोन थी कैंसिल क्यों लड़ने कर की। दिया? ये सच्चाई है। राजा कासिम जी, राजा कासिम जी, सामने से आएगा। ये म्यूट कर दें बाकियों के ना, नहीं नहीं आप सुन रहे हैं, हाँ बोलिए। जी जी, क्योंकि ये दरमियान में अचानक माशाल्लाह हाँ, से बोलने की मैं समझता हूँ कि एक सिविलाइज तरीके से बोलना चाहिए सबको। और देखें, बुनियादी बात हम जाए, 16 दिसंबर हमें एहसास दिलाता है कि हमने सुना था हलाकू खान गुजरा और न जाने कितने गुजरे जो आके हमले कर देते थे। ऐसे एक इंडियन आर्मी भी थी, बल्कि उसको तो मैं कांग्रेसी आर्मी कहता हूँ। कांग्रेस की एक खातून की दिल करा के भाई हमला कर दो। तो जब किसी दूसरे मुल्क पे आप जाके हमला करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेररिज्म होता है। तो इंडियन आर्मी बेसिकली अपने आप को उसने प्रूव किया, वो टेररिस्ट आर्मी है। और ये शर्म का मकाम है आज के दिन। मतलब एक टेररिस्ट मुल्क, अब एक टेररिस्ट मुल्क दूसरों को आईना दिखा रहा है। वाह वाह साहब, फिर बोलिए। नहीं, मैं पूरी बात कासिम करूंगा। साहब, एक सवाल पूछो आपको। सुने साहब, सुने मैं नहीं बोला, अरे सुनिए, सिविलाइज तरीके से करते हैं। आप अपनी बारी में कहिएगा जो कहना है। एक सवाल नहीं आप आपसे नहीं आप कह रहे हैं ना नहीं आप कह रहे हैं टेररिस्ट राजा आर्मी, कासिम, बहुत आप एक कह रहे हैं सवाल टेररिस्ट पूछिए, आर्मी। एक सवाल पूछिए, एक कभी सवाल अपने गिरेबान में झांक कर देखा है आपने? एक सवाल पूछता हूँ। फिर वही बात मैं टेररिस्ट सवाल- कहता हूँ, आपके दुख लग जाता है। देखिए, दूसरी जमीन 1971 को जी, हमला देखिए सुना सर, किसने देखिए किया सवाल था? पूछना है। 3 दिसंबर 1971 को हमला देखिए, पाकिस्तान ने किया था। Thank you, पाकिस्तान की जो राजा एयरफोर्स थी Thank you, उसने 11 Thank you। हमारे मेरे को- एयरफील्ड पे सुने, एक 50 से मिनट, ज्यादा सर, एक मिनट, जहाज उड़ा के सर, एक अटैक मिनट। किया था। ये सवाल सच्चाई सर, है। एक मिनट अच्छा, सवाल सर, एक मुझे मिनट सोचना सवाल सर, एक टेररिस्ट मिनट। कैसे होते हैं? देखिए, आज मैं पीयूष आपको ने मुझे देखता हूं, बताया मुझे पता है बोलने की शर्मिंदगी का मकाम क्या कैसे ना सर, क्या कैसे ना सर बोले? अरे सुने, या देखिए प्रत्युष हुआ क्या था? ऑपरेशन चंगेज खान, पूछिए इनको क्या था? इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। ये गलत लोग बताते हैं टीवी चैनलों में, और भारत के सभी लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने, पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान चलाया, 8 इंक्लूडिंग आगरा में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। भारत तो तब किया है ना ऑपरेशन 71। ऑपरेशन जो हमने लॉन्च किया क्या होता है इनके, और ये फैक्ट है। हाँ, बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश में कोई, हम लोग कहते हैं ना मुक्ति बाहिनी के कहने, हम लोगों ने पीसीआर ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि ये कर रहे थे। प्रत्युष सुने साहब, अरे राजा कासिम साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो सुनते हैं, आप तो कह रहे हैं ना। अरे सुने साहब, ये देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, विवेक, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
जिसे हमने आजाद कराया, जिसे हमने पाकिस्तान के चंगुल से, अत्याचार से आजाद कराया, यानी कि बांग्लादेश, 16 दिसंबर 1971। हमारे कितने भारतीय जवान शहीद हुए। और ये देखिए आज उसी बांग्लादेश में, और आज उसी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां की अंतरिम सरकार वहां पर कैसे कट्टरपंथियों के इशारे पर नाच रही, या फिर कहें कि उनके चंगुल में। वॉल पर लाइए पीसीआर, वॉल पर लाइए प्लीज। ये देखिए, ये दो तस्वीरें देखिए, ये बहुत कुछ कह रही है दो तस्वीरें। एक तस्वीर है ये आज के बांग्लादेश की, ये वही बांग्लादेश है जिसको हिंदुस्तान ने आजाद कराया था 1971 16 दिसंबर, जिसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेके थे, और आज उसी बांग्लादेश के अंदर वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये देखिए। इसीलिए हम ये सवाल कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश तुम सारे एहसान हिंदुस्तान के भूल गए, और आज फिर उसी पाकिस्तान के चंगुल में, उसकी साजिश में फंस रहे हो। आखिर क्या मजबूरी है? और सवाल पाकिस्तान से भी है कि आखिर पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों से कब बाज आएगा। मैं एक बार फिर से इरशाद साहब आप ही के पास आ रहा हूं। इरशाद साहब, अब तो बस कर दीजिए, बख्श दीजिए देखें बांग्लादेश देखें को। आपको चीन के हाथों में खेलना है, खेलें। अपने तो कटोरा धर लिया है, दूसरों को भी धराने चले हैं आप। देखें पृथ्वी, अगर मुझे बोलने दें, जी, जी, एक लम्हा बोलने दीजिएगा, फिर उसके बाद छोड़ हाँ। दीजिएगा। मैं ये कहूंगा, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे कि बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या लगता है। मैं पूछता हूँ आपसे, आप मामूल लगते हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश ने अगर आपके डिक्टेटर नानी अम्मा से आजादी हासिल की, तो आपको प्रॉब्लम क्या, चीखें क्यों निकल रही हैं आपकी? दूसरी बात यह है कि मेरी आर्मी ने जो अपने असले का, जो अपने गन्स की कुर्बानी दी थी, वो इसलिए दी थी कि बंगालियों, आपकी आर्मी चाहती ये थी, हिंदुस्तान ये चाहता था बहुत सारे बंगाली शहीद हो जाए। हमारी आर्मी ने अभी आप वही कर रहे हैं, अभी आप वही कर रहे हैं, नफ्स पे काबू किया, जो आपने पहले किया था बांग्लादेश के साथ, अभी वही कह रहे हैं। सलाउद्दीन सर, मालूम था कि मुझे बोलने, सलाउद्दीन साहब मुझे एक मिनट पूरा करने दीजिए। नहीं, अभी आपने मामू कहा ना, आप उनके मामू लगते हैं। आपकी की बहन ने आपके धागे खोल दिए, क्या किया था? वहां पर हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख, जल्दी से कमें। पहले तो 4 लाखों का इन्होंने किया, अब इनके राजाकार। We should not have become a part of Pakistan because Pakistan is considered as Bengalis को टारगेट as कर रहे हैं। Hindus, 1 लाख and Pakistan is a genocide nation. Pakistan is a terrorist nation. Pakistan is a pagan nation. Pakistan is a shingle देख लीजिए nation. इरशाद साहब, आप जो भाई कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के बड़े आप जो हमदर्द बन रहे हैं ना बांग्लादेश के, वही बांग्लादेश से लोग कह रहे हैं आप टेररिस्ट नेशन है, बंद करो अपनी आतंकी साजिश। चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।